हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपेसिटेंस के दो टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो पहले टाइप में हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों ही हम केसेस लेंगे। और दूसरे जो क्वेश्चंस होंगे एनर्जी स्टोर्ड पे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और कुछ ये वाले क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल इत्मीनान से आप वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ना, और ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ऑल्दो ये 1983 का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा गया था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एक बार सीबीएसई में 2016 में आया था, मे बी कंपार्टमेंट का पेपर था, और जेईई मेंस में भी अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है वाला क्वेश्चन। तो फिगर शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो दो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो फर्स्ट केस में हमारे पास, सो आई ड्रॉ लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है। इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और एक और कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये स्विच को क्लोज करा गया, स्विच इज क्लोज्ड। ओके, सो सेकंड केस में कह रहा है स्विच को ओपन कर दिया, स्पेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया और स्विच को ओपन रखा है। तो मतलब ये वाला कैपेसिटर अब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। ओके, तो सेकंड वाला केस भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सेकंड वाला केस इज लाइक दिस। ये यहाँ पे हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। इधर ये कैपेसिटेंस है सी, और ये स्विच क्लोज नहीं है, इस बार ओपन स्विच है। एंड ये यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा गया है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, दिस इज सी टाइम्स के और के टाइम्स सी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है। और जो स्टूडेंट हमें के गिवन है ना यहाँ पे, वो हमें गिवन है 3। ओके, सो पहले वाले केस पे आ जाते हैं वापस से ज़रा। तो पहले वाले केस के अंदर ये जो बैटरी है, ये कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है, तो इधर वोल्टेज भी इधर वोल्टेज भी। सो U1 इज हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो U1 हमारे पास आ जाएगा सी वी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ U1। अब हम बात करते हैं आगे U2 की। और U2 की बात करने से पहले एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। और क्लैरिफिकेशन से भी पहले ना, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज Q है। तो जो Q चार्ज होगा इस लेफ्ट हैंड कैपेसिटर के लिए, ये जो लेफ्ट हैंड वाला, सॉरी राइट हैंड है ना, तो जो राइट हैंड कैपेसिटर है, इस राइट हैंड कैपेसिटर के लिए ये जो चार्ज होगा इस वाले कैपेसिटर के लिए, इट इज़ इक्वल टू CV, ठीक है। तो ये CV चार्ज होगा। अब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज होगा कितना, C डैश V डैश, एंड Q डैश इज इक्वल टू C टाइम्स K टाइम्स V डैश। तो ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज सेम क्यों रहेंगे, तो अभी मैं पहले लिख देता हूँ। सो हेयर Q डैश इज इक्वल टू Q एज दिस राइट हैंड कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट नहीं करा गया। चलो ठीक है, बात का सेंस कैसे बन रहा है तो उसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ आपको, और एक एनालॉग के बेसिस पे, ठीक है। मान लो आपके पास एक 10 लीटर की बकेट है, ठीक है। कितने लीटर की, 10 लीटर की बकेट है। अब आपने क्या करा, इस बकेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पे आप कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो ना, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके, है ना। तो ऐसे आपने और कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे मान लो अब आपने 50 लीटर की बकेट कर दी, तो 10 से 5 गुना कैपेसिटी कर दी। अब बच्चों, इसमें पानी भरा हुआ था 5 लीटर का, पानी 5 लीटर भरा हुआ था। तो यहाँ पे भी तो पानी उतना ही भरा होगा 5 लीटर का। क्यों? क्योंकि आपने कहीं से और पानी एक्स्ट्रा डाला ही नहीं, आपने बैटरी को कनेक्ट करा ही नहीं। बैटरी तो आपने कनेक्ट ही नहीं करी, मतलब वाटर टैप तो आपने कनेक्ट ही नहीं करा, तो पानी तो उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, जब आप बैटरी को कनेक्ट नहीं करोगे तो चार्ज उतना ही रहेगा जितना वो चार्ज यहाँ पे हो चुका है। अब इधर चार्ज मान लो Q था और वो भी CV था, लेकिन यहाँ पे चार्ज अब इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बैटरी उसे चार्ज देती रहेगी। तो यहाँ पे चार्ज कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है हमारे पास। अब इसी लॉजिक के बेसिस पे फटाफट से पहले से इरेज करते हैं। अब इस लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं। Q डैश के इक्वल है, तो Q डैश इज इक्वल टू Q, तो C टाइम्स K टाइम्स V डैश इज इक्वल टू CV एंड V डैश इज इक्वल टू V अपॉन K। दिस इज द वैल्यू, ओके। तो अब आते हैं ज़रा वापस से। अब V डैश भी निकल गया हमारे पास। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला कैपेसिटर था बच्चों, ये वाला जो कैपेसिटर था और जो राइट हैंड वाला कैपेसिटर है, दोनों को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो C टाइम्स K है, वोल्टेज भी है। और जो राइट हैंड वाला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C टाइम्स K है और वोल्टेज है V बाय K, ठीक है। तो यहाँ पे V डैश इज V बाय K। तो इस जगह पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, दिस इज C K V स्क्वायर प्लस, सॉरी हाफ C K V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर होती है ना, प्लस हाफ C K V अपॉन K का होल स्क्वायर।
तो U2 हमारे पास आ जाएगा हाफ CV² कॉमन ले लिया, तो K प्लस K/K², तो हमारे पास U2 कितना आ गया, ये आ गया हाफ CV², तो K प्लस 1/K, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ CV², तो हाफ लिखा हुआ है, और K की वैल्यू थी 3 प्लस 1/3, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे विल गेट 10/6 CV², ठीक है। और आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो विल गेट 5/3 CV²। तो U1/U2 बिफोर बाय आफ्टर निकाल ली थी ना हमें, बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर बाय आफ्टर, तो U1 बिफोर थी हमारे पास कितनी, बिफोर ये रही CV, तो इट इज CV डिवाइड बाय 5/3 CV², वो CV² था, तो यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3:5, दिस विल बी दी आंसर, ओके। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं यू शुड नॉट टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसकी PDF। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, जिसका कैपेसिटेंस हमें C गिवन है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, पोटेंशियल है इसका V, अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2V, है ना, लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। सो इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2V, द चार्जिंग बैटरी आर नॉट डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और एक तरीके से कनेक्ट करें, सच अ वे डेट, कहाँ गए हम, हाँ, सच अ वे डेट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर, तो फर्स्ट वाले का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेकेंड वाले के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट is connected to the negative terminal of second. All right, तो now they are connected in parallel combination, तो equivalent capacity दोनों को जोड़ दो, C और 2C, तो will get 3C, the final energy stored, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर चार्ज होगा वो होगा Q1 is CV, और इस वाले केस के अंदर जो चार्ज होगा इट इज CV, तो 2V 2C विल बी 4CV, और इस वाले केस के अंदर जो चार्ज होगा, इस वाले केस के अंदर चार्ज होगा Q नेट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 मैग्नीट्यूड में, सो विल गेट 4 माइनस 1 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो 3CV, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप सोचना मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों करा, ठीक है, चाहे आप 1 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ, लेकिन सोचना जरूर वीडियो को पॉज करके कि भाई नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ। तो चलो मैं आप समझा रहा हूँ इसे मैं नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मान लेते हैं आपके पास ना ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यूजुअली जब पैरेलल में होते हैं तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि भाई पॉजिटिव वाला करना है हमें किसके साथ कनेक्ट, नेगेटिव वाले के साथ, और नेगेटिव वाले को कनेक्ट करना है पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक है, इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। तो अब यूजुअली जब ऐसा होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ से चार्ज Q2 जाएगा, चार्ज पॉजिटिव से जा रहे हैं, मान लेते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो यहाँ से चार्ज Q1, यहाँ से चार्ज Q2, तो जो टोटल चार्ज होगा इट विल बी Q1 प्लस Q2, लेकिन इस वाले केस के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ से चार्ज Q1 जा रहा है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे चार्ज Q2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो नेट हो जाएगा हमारे पास इट विल बी Q1 माइनस Q2 मैग्नीट्यूड का, है ना, या Q2 माइनस Q1, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट, सो दैट इज वाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड बोथ द चार्जेस। आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ, कि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों करा, ओके, और हर एक चीज़ का लॉजिक है, यू शुड फाइंड इट आउट द लॉजिक, बिकॉज यहीं से आपके फिजिक्स और कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, ओके। सो अब जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ Q² डिवाइड बाई C, है ना, Q नेट स्क्वायर डिवाइड बाई C, तो हाफ Q² इज 3C² डिवाइड बाई 3CV, ओके, सो उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा 3CV विच इज Q नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3C इज द C इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ से निकल कर आ गया हमारे पास हाफ, नॉट हाफ, फाइनली लिख देते हैं 3/2 CV², सो 3/2 CV², ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, और ये वाला क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके तो आपको थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा जा सके, जो एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस, तो दो आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, दोनों की कैपेसिटी सेम है,
ठीक है। और यहाँ पे इसको चार्ज करा गया है स्टूडेंट्स V1 के साथ, और इसको चार्ज करा गया है किसके साथ, V2 के साथ चार्ज करा गया है। अब इनको एक साथ जोड़ दिया गया। जब इनको एक साथ जोड़ दिया गया इस वाले केस के अंदर, और इस तरीके से जोड़ा कि दोनों के नेगेटिव एंड्स एक साथ कनेक्ट होंगे तो पॉजिटिव भी दूसरे एंड से कनेक्ट होंगे। ठीक है। सो डिक्रीज इन एनर्जी, तो हमें एनर्जी लॉस निकालना है। तो ये सीधा सीधा सिंपल सा केस है एनर्जी लॉस का। और एनर्जी लॉस में अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो यू शुड नो दिस फार्मूला। ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस फार्मूले को नहीं बताने वाला, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। सो यू शुड नो दिस दैट यू लॉस इज हाफ टाइम्स C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो मैं जहाँ पे मैंने डेरिवेशन सॉल्व करा रखी होगी या मेरे नोट्स होंगे जिससे मैं पढ़ाता हूँ, सो आई विल शेयर दैट थिंग। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो, तो मैं शेयर कर दूंगा कि ये निकला कहाँ से वाला फॉर्मूला। ओके, एनीवे सो नाउ लेट्स मूव। सो यू लॉस कितना आ जाएगा, यू लॉस आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। C1 इज C, C2 इज C प्लस C एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ गया C/4 है ना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो 1/4C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है। तो लास्ट वाले का ऑप्शन B था, इसका ऑप्शन C है। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड and charging battery is then disconnected. If the plates of the capacitor are moved farther apart by means of insulating handle, then which of the following option or options are correct? Okay, so in that case more than one option can be correct. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको हमने चार्ज करा एक बैटरी से। ठीक है। और यहाँ पे ये V हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चार्ज हो गया। अब जब ये चार्ज हो गया तो इसकी जो प्लेट का सेपरेशन है, सपोज फर्स्ट वाले केस के अंदर प्लेट सेपरेशन D था, अब यहाँ पे D डैश हो गया। ओके, तो प्लेट को ज़्यादा सेपरेट कर दिया, मीन्स D डैश इज ग्रेटर देन D। ओके, सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। अब क्योंकि ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, सो इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद बैटरी देन द चार्ज विल रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट। बिकॉज एक बार ये बैटरी यहाँ से चार्ज कर दिया इस बैटरी ने, फिर उसके बाद बैटरी को हटा दिया हमने, सो दिस चार्ज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज सेकेंड थिंग। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो चार्ज इंक्रीज नहीं कर रहा है एंड कैपेसिटेंस भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टू पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, देखो Q इज इक्वल टू CV होता है। सो पोटेंशियल होता है हमारे पास Q अपॉन C। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल क्या करेगा, पोटेंशियल विल इंक्रीज। सो पोटेंशियल इंक्रीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ CV स्क्वायर, ओके, या फिर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ओके, सो दोनों में से कोई एक फार्मूला हमें लेना है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये वाला फार्मूला मैंने चूज नहीं करा बिकॉज इसमें कैपेसिटर भी बदल रहा है, पोटेंशियल भी बदल रहा है, सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू इवेलुएट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे instead of writing this I am writing like this, because charge is constant, so simply we know that energy is inversely proportional to capacitance, and we'll get if capacitance decreases, well then energy will increase. Okay, so option D is correct. Okay, so these are the two options B and D which are correct for that particular numerical. So before moving to next questions, okay, so we have one thing, that is when we introduce dielectrics, when dielectric is introduced, okay, तो अगर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा लाइक दिस, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इस वाले केस में बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। ओके, सो और दूसरे वाले केस में अगेन हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बट इसको भी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा। और मान लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे भी चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पे भी ये चार्ज था शुरुआत में, बट यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स K। तो कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज K टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली आई राइट ओवर देयर इंक्रीज K टाइम्स। ओके, तो दोनों जगह पे कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सो विल कैपेसिटी विल बिकम C डैश इज इक्वल टू C टाइम्स K, and here as well C is equal to C dash is equal to C times K. Okay, so capacitance will increase
when we introduce dielectric slab, whether the battery is connected or battery is not connected. Okay, so in both the cases capacitance will increase. Okay students, so now let's talk about potential. पोटेंशियल का क्या होगा, तो वोल्टेज पोटेंशियल लिख देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल के बाद यहाँ पे मैं चार्ज भी लिख देता हूँ, चार्ज का क्या होगा, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड द लास्ट इज एनर्जी। सो पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना बैटरी कनेक्टेड है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल रिमेन द कांस्टेंट। बट इन दैट केस बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार ये बैटरी से चार्ज हो गया देन ये हो ही गया चार्ज, जैसा भी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में देखा था कि वो बकेट वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था वहाँ पे। सो इफ इट इज चार्ज्ड, तो एक बार ये चार्ज हो गया, अब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे, बैटरी से कनेक्ट करते तो इसके अंदर और चार्ज आ जाते, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज विल बी कांस्टेंट। ओके, तो अब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, तो इस वाले केस में V कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली होगा C के, तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, एंड यहाँ पे V कांस्टेंट है, सॉरी Q कांस्टेंट है, तो C इन्वर्सली होगा V के, राइट। अगर Q कांस्टेंट है, ओके, इफ Q इज कांस्टेंट, so C is inversely to V. So if C increases, then V decreases. So in that case, potential will decrease. Okay, so these are the terms that we have, and it will be useful for the further questions. Okay, so now let's talk about electric field. Electric field वाले केस में क्या होगा, electric field का एक simple सा formula है V upon D. Okay, so in that case potential is constant, so electric field will also be constant. बट इस वाले केस के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, सो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल गेट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इट विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज, चार्ज रिमेन्स द सेम, एंड इन दैट केस इन बोथ द केसेस कैपेसिटी विल इंक्रीज, पोटेंशियल कांस्टेंट, चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ऑलराइट, so now let's move to the last point, that is potential energy. So I write the formula for potential energy is half CV square, and I write over there is half Q square upon C. So why am I taking these formula? So I'll explain you about this. Look, यहाँ पे अगर आप देखते हो इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, और यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है ना, सो हियर चार्ज इज कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली टू C, तो C इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इस वाले केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, एंड इट इज़ लाइक दिस। तो अब कैपेसिटेंस दोनों जगह पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, चार्ज इस वाले केस के अंदर कांस्टेंट है, यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, देखिए आप ऊपर जाके, चार्ज इस वाले केस के अंदर, ओके, सो इस वाले केस के अंदर चार्ज इंक्रीज कर रहा है बिकॉज कैपेसिटी इंक्रीजेस, सो दिस विल इंक्रीज। पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यू कैन सी पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। नाउ कम्स टू एनर्जी, सो एनर्जी वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज करेगी और यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करेगी। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो पैरेलल प्लेट एयर फील्ड कैपेसिटर है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, और जो हमें इनिशियली चार्ज गिवन है Q नॉट, वोल्टेज V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एंड पोटेंशियल एनर्जी U नॉट हमें गिवन है। अब इसमें क्या करा आगे, इसमें ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेटेस्ट से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड, एंड आगे क्या रहा है वो कि अब इस जगह पर जो चार्ज है वो Q हो गया, पोटेंशियल V हो गया, ये E हो गया और ये U हो गया। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बैटरी इज स्टिल इन कनेक्शन, तो बैटरी को अभी भी कनेक्ट करा हुआ है। तो वही प्रीवियस वाली जो हमारे पास टेबल थी उसी के बेसिस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर बैटरी को कनेक्ट करा हुआ है, ओके लिसन केयरफुली, अगर बैटरी को कनेक्ट करा हुआ है तो V विल बी कांस्टेंट। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब V नॉट V के इक्वल है, तो V नॉट और V इक्वल है, दैट मीन्स, सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। ओके,
अब बात करते हैं चार्ज की। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपेसिटी जो सी डैश है वो सी टाइम्स के हो रही है, एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, वी कांस्टेंट, सो क्यू इज प्रोपोर्शनेट टू सी। सो कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है स्टूडेंट्स, सो चार्ज भी इंक्रीज करेगा, तो जो क्यू होगा वो क्यू नॉट से ज़्यादा होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। And the last is this energy. So battery is connected. So when battery is connected, so U is equal to half CV square, because V is constant. So U is directly to C. If C increases, then U will also increase. So option A and option B both are correct in this particular question. Okay. But remember this thing, nowadays these questions can come. Okay. And you should know this thing. You should know this thing. And you will clear up all the things. एंड हार्डली 30 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इतना आसान क्वेश्चन है। ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक है हमारे पास सी और एक 2C है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर। तो एक हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू C है और स्टूडेंट दूसरे की कैपेसिटेंस की वैल्यू 2C है। ओके, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो दे आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, the battery is then disconnected and the region between the plates of capacitor C is completely filled. Okay, so ये जो C वाला था इसको completely filled कर दिया with the material of dielectric constant K. Okay, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 2C होगी, ठीक है, and now it is filled with a dielectric of K. So it is filled with the dielectric of K. But now battery is not connected. So initially यहाँ पे चार्ज जो भी होगा और यहाँ पे चार्ज जो भी होगा वही चार्ज यहाँ पर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे चार्ज Q डैश और यहाँ चार्ज Q है, सो Q डैश एंड Q विल बी सेम बिकॉज नाउ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। ओके, सो हमें क्या बताना है यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज नाउ बिकम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, देखो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो यहाँ पे मैं C इक्विवेलेंट टाइम्स V कर देता हूँ, V डैश। तो यहाँ पर आ गया Q अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डैश, और यहाँ से स्टूडेंट Q कितना आ जाएगा, यहाँ से Q आ जाएगा हमारे पास, इट इज C इक्विवेलेंट टाइम्स V, राइट। ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, Q इज इक्वल टू, देखो इस वाले केस के अंदर जो Q डैश है और ये जो Q इस वाले केस के अंदर है, बोथ आर सेम बिकॉज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एज आई हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन। सो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो C प्लस 2C विल बी 3C टाइम्स V। ओके, सो यहाँ पे जो Q डैश है Q के इक्वल है, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और इस वाले केस के अंदर C इक्विवेलेंट पता है कितना होगा, Q C इक्विवेलेंट डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सो इट विल बी इक्वल टू 2C प्लस KC। ओके, सो इसकी जो कैपेसिटी है 2C और इसकी कैपेसिटी अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो KC हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया 2C प्लस KC। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, Q डैश कितना है 3CV, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो V डैश निकाल लेते हैं, V डैश कितना आ जाएगा, सो V डैश इज Q डैश 3CV डिवाइड बाई 2C plus KC, so I'll get C कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, 3V upon K plus 2, this will be the potential। okay, so this is what we have to find it out, 3C over K plus 2, and the potential difference across the capacitor will be this। okay, I should not erase this, so this will be our answer। okay, so let's move to next question। बड़े simple questions हैं student ये। okay, I hope it will clear up your concepts। Two identical metal plates are given positive charge Q1 and Q2। Okay, so we have two identical metal plates। First of all, I'll draw this। एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2, and Q1 is provided greater than Q2। Okay, so लिखा हुआ है ना, sorry, Q2 is greater than Q1। okay, so Q2 is greater than Q1। okay, wait, Q1 is greater ना, यहाँ पे greater है Q1, so Q1 is greater than Q2, so initially I was right, so Q1 is greater than Q2। okay, so this is what we have। if they are now brought close together to form parallel plate capacitor, अब इनको पास ले आए तो हमने एक parallel plate capacitor बना दिया, the potential difference between them is, so potential difference हमें निकालना है, तो प्रिमिटिव अप्रोच यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है इस क्वेश्चन को, अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद करोगे तो आप सोचोगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, Q अपॉन C होता है, तो चार्ज कितना आ गया Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 बड़ा है तो Q1 माइनस Q2 अपॉन में C, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन C आ गया आपका। बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। प्रिमिटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि हमें कैसे निकालते हैं हम कैपेसिटेंस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट विल बी E1 माइनस E2। और अगर हमारे पास एक शीट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि भाई शीट है, प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स हैं, उस प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्या है वो समझ में आ गया होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो उस वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो सिग्मा 1 इज Q1 अपॉन में A टाइम्स 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन में A टाइम्स 2 एप्सिलॉन नॉट, A टाइम्स 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो आइडेंटिकल मेटल शीट्स हैं, आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, सो बोथ हैव सेम एरिया, सो आई हैव रिटन लाइक दिस। ओके, सो आगे इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर आ गया Q1 माइनस Q2 ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट and V will be equal to Q1 minus Q2 divided by 2A epsilon naught times T, and this is the value of capacitance. So it is equal to Q1 minus Q2 over 2C. So this is potential, and Q1 minus Q2 over 2C, option D is correct. Okay, so this was the question, and now the next question is this. ये वाला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका प्लेट एरिया ए है और सेपरेशन है डी। इस चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो उसको हमने चार्ज करा, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया बैटरी कनेक्ट करके वी, तो अब ये चार्ज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज आया है इट इज़ इक्वल टू सी वी, एंड सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टाइम्स वी। ओके, सो आगे वाला पार्ट ये कह रहा है कि अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड। तो यहाँ पे अब इसके बीच में एक स्लैब को इंसर्ट करा हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट। ओके, एंड देन बैटरी इज disconnected, a slab of dielectric constant K is inserted between the plate so as to fill the space between the plates. Okay, तो डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर आगे वाला पार्ट ये कह रहा है Q, E and W denote respectively the magnitude of charge, electric field and work done on the system. So in the question, in the process of inserting a slab then, so which of the options will be correct? Okay, so this is what asked in the question. So now battery is disconnected, तो नो बैटरी, तो बैटरी के आगे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, दिस चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू एंड इट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी टाइम्स वी। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे इसे टिक कर देते हैं फिर, ठीक है, कि भाई सोचते हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा कितना, ये हो जाएगा सी। ओके, स्टेप बाय स्टेप अगर लिखूँ तो सी वी, तो यहाँ पे सी की जगह वो सी टाइम्स के कर देते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज चार्ज प्रीवियस केस वाला ही फर्स्ट वाले केस के इक्वल होगा। सो टेबल इज अगेन वेरी यूजफुल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन बी सीधा सीधा गलत आ रहा है, सी की वैल्यू डाल देता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टाइम्स वी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ओके, सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, तो पोटेंशियल जो होता है हमारे पास वी डैश, इट इज इक्वल टू वी अपॉन के, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था। ओके, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या है, क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू के इक्वल है, क्यू डैश की जगह सी डैश वी डैश इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू सी वी, सी वी। सो सी डैश इज सी टाइम्स के, वी डैश इज इक्वल टू सी वी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, वी डैश इज वी अपॉन के। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर, राइट। तो अब वी डैश जब इतना हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम वी डैश की जगह आ गया वी अपॉन के इंटू डी। तो यही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू वर्क डन। वर्क डन का देखते हैं क्या वैल्यू आती है वर्क डन की। सो वर्क डन पूरे प्रोसेस में क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इनिशियली कैसे थे, इनिशियली हमने इसको क्या करा, चार्ज कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज इनिशियल एनर्जी। और फाइनली हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, बैटरी को कनेक्ट नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज U2। ओके, जब बैटरी को कनेक्ट नहीं करते तो देखो जरा क्या रिजल्ट आता है, बैटरी को कनेक्ट नहीं करते, ध्यान से समझना जरा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो U2 कम आएगा। ओके, सो U2 विल बी लेस, ऑलराइट। सो U2 जो होगा U1 से कम होगा। तो हमें वर्क डन जो निकालना है, वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो वर्क डन इज U1 माइनस U2। तो वैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ उसे,
यू कैन सी फ्रॉम ऑप्शन डी, कहीं पे नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं है. सो U1 माइनस U2, सो विच इज द लॉस. ओके, विच इंडिकेट्स लॉस. ओके, सो U1 माइनस U2, सो U2 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, और V डैश अभी हमने निकाला है. सो U2 इज इक्वल टू हाफ C डैश इज C टाइम्स K, V डैश इज V अपॉन K का होल स्क्वायर. सो आई गेट U2 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर अपॉन K. फाइनली सॉल्व होने के बाद ये आ गया, और ये U1 है. ठीक है, तो वर्क डन जो था हमारे पास, वर्क डन था U1 माइनस U2. सो U1 किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, U1 था हाफ CV स्क्वायर. सो दिस इज हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर बाय K, हाफ CV स्क्वायर बाय K. तो हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो हाफ, तो मैं चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर लेता था. हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन K आ गया, एंड इट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय 2D, 2A वाला चल रहा है. ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन K. तो देख लो ज़रा, यही आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन 2D, 1 माइनस 1 अपॉन K, A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय 2D दिस. राइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर A, C एंड D, these options are correct. So that's the last question of this video. So we'll come up with more questions of capacitance topic wise, and do like, subscribe my channel, and if you have any doubt you can comment below, and don't worry, I'll provide PDF and the link will be in the description. Thanks for watching, students.